गुजरात के पाटण जिले में घीवटे एक एरिया है जिसमें पानश्याम जी का पाड़ा, डेट मीन्स के पानश्याम जी भगवान का एक एरिया आता है जहां पे पानश्याम जी भगवान का मंदिर है जो 1452 साल पहले स्थापित किया हुआ है। उसका इतिहास बहुत रोचक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सरस्वती नदी के घाट पे एक पानबाई नाम का कृष्ण भक्त महिला रहती थी जो हर साल तुलसी जी का कुंडा लेके द्वारका चल के जाती थी, जो सर पे रख के चल के जाती थी और इतनी लंबी यात्रा करके कार्तिक की पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह करती थी। सालों साल गुजर गए, बाद में उनका वृद्धत्व आया, उसकी अवस्था हुई तो उसको चल के जाना असमर्थ लग रहा था। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को एक प्रार्थना की कि अब मैं आपके पास चल के आने में असमर्थ हूं, मेरा ये सालों पुराना जो टेक है, जो प्रण है, जो मेरे एक वचन दिया हुआ है वो ना टूटे, ऐसा आप कुछ कीजिए। तो वो दिन रात को कृष्ण भगवान पानबाई के सपने में आए और उसको बताया कि आपके रूम में आप खुद काम कीजिए, मैं प्रकट होऊंगा और आपके पास ही आ जाऊंगा। दूसरे दिन पानबाई ने गांव लोगों को बताया ये सपने के बारे में और अपने रूम में खोद काम करवाया। जब खोदा तो वहां से 3 मूर्तियां निकली। एक मूर्ति द्वारकाधीश के स्वरूप में थी, उसको उन्होंने नाम दिया पानबाई के श्याम, मीन्स के पानश्याम जी भगवान। दूसरे भगवान रणछोड़ राय भगवान थे और तीसरे भगवान त्रिकमराय भगवान थे। इस तरह से तीनों मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 631 कार्तिक की पूर्णिमा के दिन वहां पे की गई। मतलब के आज से 1452 साल पहले। और बाद में उन्होंने उसका वहां पे पूजा अर्चना करते रहे। जब जब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसका अंत समय नजीक आने लगा ऐसा उसको आभास हुआ, तब उन्होंने पानबाई ने ये पूजा सेवादास जी महाराज को अर्पण की। बाद में सेवादास जी महाराज ने सुखराम बापा को अर्पण की। सुखराम बापा ने लालजी बापा को अर्पण की। लालजी बापा ने उनके बेटे रामलाल को अर्पण की। रामलाल दादा ने चंपकलाल दादा को अर्पण की। आज चंपकलाल के वंशज, रामलाल के वंशज ये पूजा अर्चना कर रहे सालों से। रोजे रोज उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, जिसको हम बाघा बोलते हैं, उसका साज सरगार करना, उसकी आरती करना, उसका हर चीज पे ध्यान रखना, उसको नैवेद्य धरना, हर चीज का वो बहुत अच्छे से पूजा अर्चन कर रहे आज तक। और ये जो मंदिर है वो मंदिर सरस्वती नदी के किनारे था, जो अब तो सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। अब भाद्रपद सुद 11 एकादशी के दिन उसको हम जल झिलना एकादशी बोलते हैं, जहां पे भगवान को स्नान करने ले जाते। वो दिन वो लोग सरस्वती नदी के किनारे ले जाते थे पहले। आज तो सरस्वती नदी लुप्त हो गई तो वो खेत में ले जाते और बोर का जो पानी आता है वहां पे उसको भगवान को स्नान करवाते हैं। और बाद में वापिस जब आते तो छिंडिया दरवाजा करके एक एरिया है पाटन में, वहां अंबाजी माता का, अंबे माता का मंदिर है, वहां पे रुकते थे। वहां पे पूजा अर्चना करके बाद में भगवान को रात को वापिस मंदिर में वापिस लाया जाता है। चाणस्मा गांव के
रामपरा भक्त मंडल जो हर साल लास्ट 100 साल मतलब 1 सदी हो गई, 1 सदी से वहां आते, ये जल जीलना एकादशी के दिन वहां भगवान का गुणगान गाते, उसका भजन करते, पूरी रात एक अच्छा सा भक्तिमय माहौल रचते। इस तरह से ये मंदिर बहुत प्रचलित है और आस्था का प्रतीक है। पानश्याम जी भगवान का पानश्याम 25, जैसे हम हनुमान चालीसा होता है, जैसे दत्त बावनी होती है, जैसे गायत्री चालीसा होता है, ऐसे एक पानश्याम 25 सालों पहले बनाई हुई थी। वो पानश्याम 25 भी बहुत सुंदर है, जिसका हमने ये लिंक के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो आप जरूर देखें, आपको बहुत आनंद आएगा और आध्यात्म का अनुभूति होगी। अस्तु।